नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस लाइव। राजस्थान की 2 विधानसभा सीटों पर हाल ही में हुए उपचुनाव के बाद में आज मतगणना हो रही है। सुबह 8 बजे से दोनों सीटों पर मतगणना शुरू हो गई है। शुरुआती रुझान में कांग्रेस वल्लभनगर और धरियावद दोनों सीटों पर आगे चल रही है। वल्लभनगर में कांग्रेस की प्रीति शक्तावत और धरियावद में नगराज मीणा को लीड मिली है। दरअसल दोनों विधानसभा सीटों पर विधायकों के निधन के कारण यहां पर उपचुनाव हो रहे थे। उपचुनाव में कांग्रेस ने बड़ा उलटफेर करते हुए बीजेपी को धराशायी कर दिया है। धरियावद में कांग्रेस की जीत अब लगभग तय है। 24 में से 22 राउंड पूरे होने के बाद यहां कांग्रेस के नगराज मीणा लगभग 21,000 वोट से लीड में चल रहे हैं। ऐसे में यहां अब चुनाव परिणाम की महज औपचारिकता बाकी रह गई है। आपको बता दें कि 2018 चुनाव में यहां से बीजेपी के गौतमलाल मीणा ने 24,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। वल्लभनगर में 7वें राउंड के बाद 6,501 वोट से प्रीति शक्तावत आगे है। धरियावद में 19,483 वोट से आगे कांग्रेस की नगराज मीणा। 11:30 बजे तक धरियावद में 16 राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी नगराज मीणा करीब 16,000 वोट से आगे थे। धरियावद में 11 बजे तक 13 राउंड में 12,143 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी नगराज मीणा आगे हैं। वल्लभनगर में बात करें तो छठे राउंड के बाद 5,085 वोट से प्रीति शक्तावत आगे थी। वल्लभनगर में 4 राउंड में प्रीति शक्तावत 3,405 वोटों से आगे रही हैं। बीजेपी के हिम्मत सिंह झाला चौथे नंबर पर आ गए हैं। इसी सीट पर निर्दलीय उदयलाल डांगी दूसरे नंबर पर हैं, जिन्हें 8,863 वोट मिले हैं। उन्हें आरएलपी का पूरी तरीके से समर्थन मिला हुआ है। धरियावद में 10:30 बजे तक 10 राउंड पूरे हो गए थे, जिसमें 7,528 वोटों से कांग्रेस के नगराज मीणा आगे थे। बीजेपी के गढ़ लसाड़िया में कांग्रेस को लीड मिली है, तो वहीं पिछले चुनाव में लसाड़िया से बीजेपी को 17,000 की लीड मिली थी, जो निर्णायक साबित हुई। पूर्व विधायक गौतमलाल मीणा और उनके पुत्र लसाड़िया से ही आते हैं। कन्हैयालाल मीणा को टिकट नहीं देने से यहां के लोगों में गुस्सा व्याप्त था। ऐसे में लसाड़िया में कांग्रेस को लीड मिलना इसी का असर कहा जा रहा है। धरियावद में मतगणना के 8 राउंड पूरे हो चुके हैं। कांग्रेस के नगराज मीणा 5,068 वोटों से आगे चल रहे हैं, तो वहीं पर वल्लभनगर में 3 राउंड के बाद 2,659 वोट से प्रीति शक्तावत आगे चल रही थी। यहां जनता सेना के भिंडर चौथे स्थान पर आ गए हैं। धरियावद में और वल्लभनगर से कांग्रेस ने लीड ली है। धरियावद में मतगणना के 4 राउंड पूरे हो चुके हैं। यहां नगराज मीणा 1,908 वोटों से आगे चल रही हैं, जबकि वल्लभनगर में 2 राउंड के बाद प्रीति शक्तावत आगे चल रही हैं। प्रीति शक्तावत को 6,624, उदयलाल डांगी को 3,933, बीजेपी के हिम्मत सिंह झाला को 3,752 और जनता सेना के रणधीर सिंह को 2,679 वोट मिले हैं। धरियावद विधानसभा में अब तक 3 राउंड पूरे हो चुके हैं, जहां पर 1,307 वोट कांग्रेस के नगराज मीणा को मिले हैं। वल्लभनगर में प्रीति शक्तावत 1,096 वोट से आगे चल रही है, तो वहीं पर पहले राउंड में प्रीति शक्तावत को 3,283, भाजपा के हिम्मत सिंह झाला को 1,555, उदयलाल डांगी को 1,974 और जनता सेना के रणधीर सिंह भिंडर को 1,704 वोट मिले। उपचुनाव के दूसरे राउंड में वल्लभनगर के परिणाम पूरी तरीके से बदल गए हैं। पहले राउंड में अब तक 20 वोटों से आगे चल रहे जनता सेना के रणधीर सिंह भिंडर दूसरे राउंड में पीछे हो गए। यहां कांग्रेस की प्रीति शक्तावत अब 1,096 वोट से आगे हो गई है। धरियावद विधानसभा सीट पर मतगणना का पहला राउंड वहां पर हो चुका है। भाजपा के खेत सिंह को 3,033 और कांग्रेस के नगराज मीणा 3,414 वोट मिले हैं। 67 वोट नोटा को दिए गए हैं। 334 वोट से कांग्रेस फिलहाल आगे चल रही है। वल्लभनगर के शुरुआती रुझान में पोस्टल बैलेट की वोटिंग में जनता सेना के रणधीर सिंह 20 वोट से आगे चल रहे हैं। प्रतापगढ़ में जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चंद्र शर्मा निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां पर बैलेट पेपर का प्रथम फेज पूरा हो चुका है। प्रतापगढ़ की धरियावद विधानसभा सीट की बात करें तो वहां पर मतगणना शुरू है। 14 टेबल पर 24 राउंड में हो रही गिनती है। वहां पर प्रतापगढ़ में मतगणना केंद्र के बाहर भारी पुलिस बल का जाब्ता तैनात कर रखा है।
जिला मुख्यालय पर नीमच नाके के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में काउंटिंग चल रही है। तो वहीं पर अगर बात की जाए वल्लभनगर में, तो आर्ट्स कॉलेज में मतगणना वहां पर लगातार जारी है। यहां पर काउंटिंग वल्लभनगर विधानसभा की मतगणना उदयपुर के आर्ट्स कॉलेज में हो रही है। वहीं पर धरियावद विधानसभा के लिए प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर नीमच नाके के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में काउंटिंग चल रही है। वल्लभनगर में 23 राउंड में मतगणना के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। तो वहीं पर धरियावद में 24 राउंड में मतगणना के लिए 18 टेबल सेट लगाए गए हैं। वल्लभनगर में अगर बात करें कांग्रेस की प्रीति शक्तावत और बीजेपी के हिम्मत सिंह झाला, जनता सेना से रणधीर भिंडर और आरएलपी के उदयलाल डांगी के बीच में मुकाबला जारी है। वहीं पर धरियावद में कांग्रेस के नगराज मीणा और बीजेपी के खेत सिंह मीणा के बीच में मुकाबला मुख्य तौर पर मुकाबला है। यहां बीटीपी के थावरचंद गहलोत और राजस्थान में दोनों सीटों पर 31 अक्टूबर को ओवरऑल मतदान प्रतिशत 70.41% रहा था। वल्लभनगर में 71.54% और धरियावद में 69.38% रहा। हालांकि दोनों विधानसभा सीटों पर इस बार पिछले चुनावों के मुकाबले मतदान कम हुआ है। वल्लभनगर सीट पर पिछले चुनाव के मुकाबले 4.81% और धरियावद सीट पर 8.9% मतदान हुए हैं। वहीं अगर 2018 के चुनावों की बात करें तो वल्लभनगर में 76.26% और धरियावद में 78.28% मतदान हुए थे। 18 के विधानसभा चुनाव में वल्लभनगर सीट पर कांग्रेस के गजेंद्र सिंह शक्तावत और धरियावद पर बीजेपी के गौतम लाल मीणा ने कब्जा किया था। मेवाड़ की 28 सीटों में से यह दोनों सीटें दक्षिणी राजस्थान की राजनीति के लिए काफी ज्यादा अहम मानी जाती है। बात करें तो हर तरीके से वहां पर कांग्रेस ने और बीजेपी ने अपनी चाल चली थी। सीएम गहलोत की रणनीति पर इस बार काफी नजरें हर किसी की बनी हुई है। हर तरीके से बात करें तो दोनों जगहों पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नजरें लगातार बनी हुई है। उनकी रणनीति पर काफी ज्यादा चर्चा इस बार रही है, क्योंकि आलाकमान की नजरें भी इस बार अशोक गहलोत के ऊपर है। आने वाले कुछ समय में फिलहाल मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उसमें कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को उससे पहले अपने खेमे को मजबूत करना होगा, क्योंकि कांग्रेस ने जो गुटबाजी भी हमें दिखी है वो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल के अंदर दरार डाल सकती है। फिलहाल उपचुनाव का परिणाम जारी है। कांग्रेस के दिग्गज अशोक गहलोत की रणनीति पर चर्चा लगातार जारी है। आखिर वोटों में और किस तरह का आगे रुझान रहेगा, उसे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।